वंदे मातरम डियर स्टूडेंट्स। हम लोग देख रहे थे चैप्टर नंबर 9 पंच परमेश्वर। ये कहानी के अंदर हम लोगों ने देखा था कि कोई एक गांव है जिसके अंदर दो मित्र रहते थे, जिसका नाम था, एक का जुम्मन शेख और दूसरे का नाम था अलगू चौधरी। जुम्मन शेख के घर पे एक मौसी थी जिसकी बहुत सारी जमीनें थी। तो वो जमीन को हड़पने के लिए जुम्मन शेख और उसका परिवार उनकी अच्छे से देखभाल का नाटक करता था। उनकी देखभाल को मौसी ने सही मानकर अब उन्होंने अपनी जमीन जुम्मन के नाम लिख दी। जैसे ही जुम्मन के नाम जमीन लिख दी, तुरंत ही जुम्मन शेख और उसके परिवार ने वो खाने पीने का, उनकी देखभाल करने का नाटक बंद कर दिया। अब उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं रहा। तो मौसी बुढ़ापे में बेचारी क्या करती, मौसी को मजबूर होके फिर पंचों के पास जाना पड़ा और पंचों को उन्होंने अपनी सारी पीड़ा बताई। पंचायत बुलाई गई। फिर मौसी को सरपंच चुनने को पूछा गया कि आप किसको सरपंच बनाना चाहते हैं। तो मौसी ने जुम्मन शेख के मित्र अलगू चौधरी को ही सरपंच चुना। ये सुनकर जुम्मन शेख की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा कि मेरा ही मित्र सरपंच बना है तो वो मेरे तरफ ही फैसला लेगा। तो वो खुश हो गया और उसने भी जो अलगू चौधरी के नाम को उसने मंजूर कर लिया। सरपंच अलगू चौधरी ने दोनों पक्षों की पहले तो बात सुनी और फिर उसने ऐसा फैसला सुनाया कि जुम्मन शेख ने मौसी की ये देखभाल अच्छे से नहीं की, इसलिए उनकी देखभाल अच्छे से की जानी चाहिए। अगर उनके देखभाल प्यार और आदर से नहीं की तो मौसी ने जो भी जमीन जुम्मन शेख के नाम लिख दी है उसको रद्द समझा जाएगा और जुम्मन शेख का इस पर कोई अधिकार रहेगा नहीं। ये सुनते ही जुम्मन शेख के पैर उतरे, जमीन खिसक गई, क्योंकि उसे तो अंदाजा ही नहीं था कि फैसला उसके खिलाफ, उसका मित्र उसके खिलाफ फैसला करेगा। और ये फैसला सुनने के बाद उन दोनों की मित्रता के अंदर दरार पड़ गई और मन ही मन जुम्मन शेख ने उससे, अलगू चौधरी से बदला लेने की बात सोच ली। यहाँ तक हम लोग देख गए थे। अब हम देखेंगे उससे आगे। अलगू के पास खेत जोतने के लिए एक जोड़ी बैल थे। एक दिन जोड़ी का एक बैल मर गया तो अलगू ने दूसरा बैल तेली को बेच दिया। क्या बताया गया है कि पहले के जमाने में खेत को जोतने के लिए, यानी खेत में काम करने के लिए बैलों का उपयोग होता था। तो अलगू चौधरी के पास ऐसे दो बैल थे। ओके, और दो बैलों में से एक बैल मर जाता है तो अलगू है वो अपने एक बैल को तेली नाम के इंसान को बेच देता है। तेली ने बैल खरीदते समय कहा, अभी पैसे नहीं है, अगले महीने पैसे दे दूंगा। अलगू ने उसकी बात मान ली। वो जिस आदमी को ये अपने बैल बेचता है, तेली नाम के आदमी को, वो बैल तो ले लेता है पर उसके पैसे नहीं देता। वो ऐसी बात करता है कि बैल के पैसे वो अगले महीने देगा और अलगू उसकी बात को मान जाता है। तेली के घर पर बैल को खाना कम मिलता था पर काम बहुत करना पड़ता था। यानी तेली ने वो बैल खरीद तो लिए पर वो बैल को अच्छे से खाना खिलाता नहीं था और बैलों के पास बहुत काम लेता था। धीरे धीरे बैल कमजोर हो गया। एक महीने में ही बैल मर भी गया। क्या होता है, उसने बैल से इतना सारा काम लिया और खाना भी नहीं दिया, इसके कारण बैल क्या हो गया, कमजोर हो गया और एक महीने के अंदर ही बैल मर गया। तेली ने अलगू को बैल के दाम चुकाने से मना कर दिया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसने बैल खरीदे थे पर पैसे कब देने वाला था वो अगले महीने देने वाला था और एक महीने के अंदर ही वो बैल क्या हो गया था, मर गया। इसलिए ये जो तेली नाम का इंसान है उसने अलगू चौधरी को उसके पैसे देने से मना कर दिया, क्योंकि वो जो बैल खरीदे थे वो बैल तो अब मर चुके थे। उसका कहना था कि बैल पहले से कमजोर था इसीलिए मर गया। तेली ने क्या बताया कि बैल कमजोर था इसीलिए मर गया, जबकि अलगू जानता था कि बैलों को कम खाना देकर अधिक काम लिया गया इसलिए मर गया। तेली का कहना था कि बैल कमजोर था इसीलिए मर गया,
जबकि अलगू को पता था कि ये तेली उससे काम ज्यादा करवाता था और खाना कम देता था, इसीलिए वो मर गया। अंत में अलगू ने पंचायत को सारा मामला बताया। पंचायत बैठी। तेली जानता था कि अलगू और जुम्मन की दुश्मनी है, इसलिए उसने जुम्मन को सरपंच चुन लिया। इधर जुम्मन को भी लगा कि उसे अलगू से बदला लेने का मौका मिल गया। अब क्या होता है, अलगू के साथ ऐसा अन्याय होता है तो अलगू कहाँ जाता है न्याय लेने के लिए? पंचायत में जाता है, पंच के पास जाता है। तो पंचायत में वो अपना सारा मामला बता देता है। तो पंचायत इकट्ठा होती है और तेली नाम का इंसान जिसने चीटिंग किया था वो जानता था कि अलगू और जुम्मन क्या है, दोनों दुश्मन है। क्या थी उनकी दुश्मनी की वजह? हाँ, मौसी का जो फैसला वो उसके फेवर में लिया गया नहीं था, वो अलगू ने उसके ऑपोजिट फैसला लिया था। ये बात तेली को पता थी, तो तेली ने ये बात जानते हुए जुम्मन को सरपंच चुन लिया, उसको सरपंच बनाने के लिए कहा। और यहाँ इस तरह जुम्मन भी ये सुनकर खुश हो गया कि चलो उसको बदला लेने का एक मौका मिल गया, एक अवसर, एक अपॉर्चुनिटी मिल गई कि जो उसने उसके साथ किया था, अलगू ने जो मेरे साथ किया था, अब मैं वो उसके साथ करके उससे अपना बदला ले लूंगा। सरपंच जुम्मन ने दोनों पक्षों की बात सुनी। उसने सोचा कि सरपंच तो परमेश्वर के समान होता है, उसे न्याय का ही पक्ष लेना चाहिए। इस समय न कोई उसका मित्र है न कोई दुश्मन है। जुम्मन ने फैसला सुनाते हुए कहा, देखो क्या होता है, यहाँ पे कहानी का मेन हार्द यहाँ से शुरू होता है। हमारी कहानी है पंच परमेश्वर, यानी पंच को परमेश्वर क्यों कहा गया है, ये पैराग्राफ के अंदर पता चलेगा हमें कि जब जुम्मन सरपंच बना तो उसने दोनों पक्षों की बात अच्छे से सुनी और उसने ये सोचा कि पंच क्या होता है, परमेश्वर यानी भगवान के समान, परमेश्वर के समान होता है, तो उसे तो न्याय का ही पक्ष लेना चाहिए। इस समय उसका कोई मित्र भी नहीं है और न ही कोई दुश्मन है। और जुम्मन ने फैसला सुनाते हुए कहा, फिर ये सोचकर वो अपना फैसला सुनाता है। ओके, अलगू चौधरी की जो फरियाद लेके आया था, वो फरियाद का फैसला वो किस बेस पे सुनाता है कि वो सरपंच है और उसको हमेशा न्याय के ही पक्ष में फैसला लेना चाहिए। ओके, तो ये वीडियो को यहाँ तक स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखते हैं कि जुम्मन चौधरी एक सरपंच की तरह कैसे फैसला और किसके पक्ष में फैसला लेता है। ओके, बाय स्टूडेंट्स।